नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। 6:30 बज चुके हैं, यानी वक्त हो गया है वोटों की बारात का। भाई आज उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के लिए 69 सीटों पर वोटिंग हुई है। वोटिंग का क्या हाल रहा ये भी आपको बताना है, और आज फिर एक बार एक दूसरे पर तीखे हमले हुए अलग अलग रैलियों में, वो भी आप तक पहुंचाना है। जीत का दावा हर कोई कह रहा है, मैं जीता तू हारा, मेरी जीत तेरी हार। तो भाई किसकी सरकार ये भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले चुनावी राज्यों की टॉप 25 खबरें। फतेहपुर की रैली में पीएम का विरोधियों पर निशाना, कहा पहले 2 फेज में बीजेपी को बढ़त है। रथ यात्रा के दौरान कांप रहे थे अखिलेश के साथी। यूपी में विकास को वनवास मिल गया है। फतेहपुर की रैली में पीएम मोदी ने यह कहा, बीजेपी भारी बहुमत से यूपी में विकास की गंगा बहाएगी। पीएम मोदी ने पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के बहाने अखिलेश पर निशाना साधा, कहा एफआईआर के लिए सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ गया। पीएम मोदी ने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था खराब है, जमीनों पर हो रहे कब्जे थाने समाजवादी पार्टी का कार्यालय बन गई है। यूपी में तीसरे फेज की 69 सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई है। 61% से ज्यादा हुआ मतदान। सैफई में मुलायम परिवार का मतदान, अखिलेश यादव के बाद मुलायम सिंह और डिंपल यादव ने डाला वोट। वोटिंग के बाद अखिलेश यादव ने कहा, यूपी की खुशहाली के लिए मैंने वोट किया। अखिलेश ने फिर से शिवपाल पर निशाना, कहा लोगों का साथ होने से भीतरघात का खतरा नहीं है। लखनऊ में गृह मंत्री राजनाथ सिंह और उनके बेटे पंकज सिंह ने वोट डाला। यूपी में बीजेपी की जीत का दावा किया। लखनऊ में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने वोट डाला, अपने दम पर सरकार बनाने का दावा किया। यूपी के जसवंत नगर में शिवपाल यादव की कार पर पत्थरबाजी हुई, पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। रामगोपाल यादव ने सैफई में मतदान किया, 300 सीट जीतने का दावा किया। यूपी में मायावती अखिलेश से लोगों का मोह भंग, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा बनेगी बीजेपी की सरकार। कानपुर में मतदान बढ़ाने के लिए सेल्फी का सहारा, आदर्श मतदान केंद्रों पर बनाए गए सेल्फी बूथ। गोरखपुर की चौरी चौरा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी राजन यादव ने जीत के लिए हवन किया। पहले अर्थी पर बैठकर नामांकन करने गए थे। सीतापुर में शादी के जोड़े ने वोट डालने में पहल दिखाई, मतदान के बाद विदाई उसके बाद हुई। लखनऊ में शादीशुदा जोड़े ने की वोटिंग। महोबा में केशव प्रसाद मौर्य का विरोधियों पर निशाना, कहा तीसरे चरण के मतदान के बाद हाथी हो जाएगा बेहोश, साइकिल होगी पंक्चर। यूपी के हमीरपुर में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने की चुनावी रैली, कहा समाजवादी पार्टी ने बीएसपी की योजनाओं के सिर्फ नाम बदले हैं। मायावती ने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने पुत्र मोह में शिवपाल को अपमानित किया और समाजवादी पार्टी की सरकार से लोगों का मोह भंग हो चुका है। यूपी की झांसी की रैली में अखिलेश का दावा, यूपी में कांग्रेस के साथ बनाएंगे सरकार। झांसी की रैली में राहुल गांधी ने साधा पीएम मोदी पर निशाना, कहा चुनाव होने के बाद 2019 तक पीएम मोदी के मुंह से यूपी का नाम तक नहीं निकलेगा। कांग्रेस नेता और भोजपुरी अभिनेता रवि किशन बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी को ज्वाइन किया। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव का आरोप, किसी के इशारे पर उन पर लाठीचार्ज हुआ। वाराणसी की 71 सीटों को जीतने के लिए बीजेपी ने लगाया जोर। जिले में मीडिया सेंटर को संभालेंगे राष्ट्रीय सचिव श्रीकांत शर्मा। मणिपुर की राजधानी इंफाल में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने रैली की, कहा 5 राज्यों में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। जी तो उत्तर प्रदेश में आज तीसरे फेज की वोटिंग खत्म हो गई है और लगभग 61% वोटिंग हुई है। जनता ने तो अपना काम कर दिया है, लेकिन दावों में सभी पार्टियों की सरकार जो है वो बनती हुई दिख रही है। यूपी में विधानसभा की सीटें कितनी है? 403। लेकिन सभी पार्टियां, सारी बड़ी पार्टियां वो कह रही है कि भाई हमें तो 300 से ज्यादा सीटों का फायदा होने वाला है, 300 से ज्यादा सीटों का दावा कर रही है। अब यूपी में विधानसभा की 1000 सीटें तो है नहीं, फिर इन दावों के बीच सवाल ये कि किसकी बनेगी सरकार। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण की वोटिंग खत्म होने के बाद एक बार फिर जीत के दावों का दम दिखाया जा रहा है। मैंने टीवी पे देखा सुबह, चेहरा लटक गया था, आवाज में दम नहीं था, डरे हुए शब्द खोज रहे थे। जब से अखिलेश जी
और मेरी दोस्ती हुई है, मोदी जी का मूड बदल गया है। पहले मुस्कुराहट होती थी, अब मुस्कुराहट गायब हो गई है। इसलिए आज दिन भर जैसे जैसे वोटिंग के परसेंटेज बढ़ते चले गए, वैसे वैसे जीत के दावों का दम भी बढ़ता चला गया। कम से कम 300 के करीब सीटें बहुजन समाज पार्टी जीतने के लिए जा रही है। आज समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह का पूरा कुनबा सैफई में वोटिंग के लिए आया, इस दावे के साथ कि परिवार में कोई वॉर नहीं है और वो ही सरकार बनाएंगे। नहीं, ऐसा गलत है, हालांकि अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव मुलायम सिंह यादव या अखिलेश यादव के साथ वोट देने नहीं पहुंची, लेकिन ये दावा जरूर किया कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। आपने यहाँ की सड़कें देखी, आपने यहाँ का डेवलपमेंट देखा है, एक्सप्रेसवे देखा है, मेट्रो बन रही है, तो विकास तो बोलेगा ही। सब युवा महिलाएं निकल के आए और बहुत अच्छी तरह से वोट करें, तो मुझे ऐसा लगता है समाजवादी की सरकार जरूर बने। मेरी जीत और उनकी हार के भरोसे के बीच लखनऊ कैंट सीट से बीजेपी की प्रत्याशी स्वाति सिंह ने इस सीट का इतिहास बदलने का दावा किया। जिस तरह का मैंने देखा है कि जिस तरह का सहयोग उन लोगों ने मुझे दिया है, पूरा सपोर्ट उनका रहा है, पॉजिटिव सपोर्ट रहा है, पूरा विश्वास है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जरूर जीतेगी। सरकार बनाने के इन्हीं वादों और दावों के बीच बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि बीजेपी जीत के लिए लड़ती है, सीएम पद के लिए नहीं। लिमिटेड कंपनी सपा नहीं है, अखिलेश के अलावा चाचा भी नहीं हो सकता। ये मायावती की लिमिटेड कंपनी नहीं, माया के अलावा कोई नहीं हो सकता। और ये कांग्रेस लिमिटेड कंपनी नहीं है कि सोनिया और राहुल के अलावा कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हो सकता। यहाँ तेली का बेटा प्रधानमंत्री बन जाता है, रघुवर दास बेलदार मुख्यमंत्री बन जाता है और फुटपाथ पर सब्जी बेचने वाला मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बन जाता है। आप आज चुनावी दिन जैसे जैसे चढ़ता गया, सरकार बनाने के लिए हर पार्टी का दावा भी वैसे ही तेजी पकड़ता गया और मुलायम सिंह परिवार की तीसरी पीढ़ी के दो नेताओं तेज प्रताप और अक्षय यादव ने जीत का भरोसा जताया। देखिए बहुत ही मजबूत स्थिति में है और आज जो तीसरा फेज ये है, पिछले हम लोग 55 सीट जीते थे 69 में से, और इस बार भी मुझे लगता है कि उतनी सीटें हमारी बरकरार रहेंगी। ये झगड़ा बिल्कुल नुकसान नहीं देगा, जो झगड़ा तो सारा खत्म हो गया, परिवार सब एक है। 11 के बाद में सरकार देखेंगे। सरकार बनाने के लिए अपनी पार्टी की मजबूती जाहिर करने में कांग्रेस भी पीछे नहीं है और ये मान रही है कि यूपी में इस बार गठबंधन की सरकार, उत्तर प्रदेश में गठबंधन की सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश में गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलेगा। कांग्रेस के साथ गठबंधन को साइकिल की रफ्तार बढ़ाने वाला गठबंधन मानते हुए समाजवादी पार्टी नेता ये दावा कर रहे हैं कि गठबंधन की जीत पक्की है। कहते नहीं, अब की 8 सीट जीतेंगी, एकदम जनता यहाँ पर समाजवादी पार्टी के साथ है। हमारे प्यार है, अखिलेश के प्रति लगाव है और दोनों का नतीजा आप खुद यहाँ देख सकते हैं। आम जनमानस समाजवादी पार्टी के अलावा कोई पार्टी को नहीं स्वीकार करता। पीएम मोदी भले ही ये दावा कर रहे हैं कि तीसरे फेज की वोटिंग के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को हार का डर दिख रहा है, लेकिन सैफई में अपना वोट देने के बाद अखिलेश यादव भी सरकार बनाने के दावों की दौड़ में पीछे नहीं दिखे। मैं ये कह सकता हूँ, जिस तरीके से पहले चरण में समाजवादी आगे रही, दूसरे चरण में समाजवादी आगे है, ये तीसरा चरण भी है जिसमें समाजवादी पार्टी आगे रहेगी। अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव ने तो यहाँ तक दावा कर लिया कि समाजवादी पार्टी 300 से ज्यादा सीटें जीतने जा रही है। बहुत बढ़िया काम बोलता है। गठबंधन जीत रहा है। गठबंधन, मेरी उम्मीद है 300 सीटें आ रही हैं गठबंधन से। राम गोपाल यादव भी गठबंधन की सीटों को 300 के पार पहुँचा रहे हैं। समाजवादी पार्टी को कांग्रेस 40% वोट पाएगा और 300 से ज्यादा सीटें जीत। केवल समाजवादी पार्टी ही नहीं, बीजेपी भी सरकार की दावेदारी में अपनी पूरी हिस्सेदारी मान रही है और प्रदेश में अपना 14 साल का वनवास खत्म होने की बात कह रही है। केवल क्लियर मेजॉरिटी ही नहीं बल्कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपनी सरकार बनाएगी। बाहरी वर्सेस यूपी के लड़के जो मुद्दा है वो कितना गरमाएगा, क्योंकि बाहरी वर्सेस यूपी के लड़के, मोदी को कहा गया कि गोद दिया गया, यूपी को गोद लिए हुए नेता नहीं चाहिए। प्रियंका गांधी ने बोला 11 मार्च से प्रतीक्षा करो, वो दिन सब दूध का दूध पानी का। राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह और उनकी पत्नी सुषमा सिंह ने भी दावा किया कि वो सरकार बनाने की रेस में सबसे आगे है।
कि सपा बसपा का यह दावा आज के समय में हास्यास्पद है और हाँ, दूसरे और तीसरे पर कौन रहेगा इसके विषय में सपा और बसपा के लोग दावा कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रति आज लहर है और हम सब लोग 2017 में ऐतिहासिक रूप से लोगों का मत प्राप्त करके सरकार बनाएंगे। मेरे हिसाब से बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करेगी, जो लोगों से मिलकर लग रहा है, बननी चाहिए। जीत के दावे की इस दौड़ में अब बात बहुजन समाज पार्टी की, क्योंकि बीएसपी भी खुद को 300 से कम सीटें नहीं दे रही है। बहुजन समाज पार्टी नंबर 1 पर रहेगी और बहुजन समाज पार्टी की अकेले ही अपने बलबूते पर सरकार बनने के लिए जा रही है और कम से कम 300 के करीब सीटें बहुजन समाज पार्टी जीतने के लिए जा रही है। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ, कोई सपा कांग्रेस बीजेपी की तरह हवा हवाई नहीं। अब सवाल ये है कि अगर बीजेपी, बीएसपी और कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन तीनों को 300 से ज्यादा सीटें मिल रही है, तो क्या प्रदेश की 403 विधानसभा सीटें बढ़कर 1000 के ऊपर पहुंच गई है? सवाल वही कि मेरी जीत उनकी हार, तो किसकी बनेगी सरकार? विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, लखनऊ। साहब, सपने देखने का हक हर पार्टी को है, उसे साकार तो आप ही करेंगे, जनता करे। इन्हीं दावों और वादों के बीच आज पीएम मोदी ने यूपी के फतेहपुर में सांप्रदायिक राजनीति करने वालों को जवाब दिया और कहा कि अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी माफ कीजिएगा, दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। भाइयों बहनों, गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। अगर होली पे बिजली मिलती है तो ईद पर भी बिजली मिलनी चाहिए। भेदभाव नहीं होना चाहिए। सरकार का काम है भेदभाव मुक्त शासन चलाने का। किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। धर्म के आधार पर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जाति के आधार पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऊंच नीच के आधार पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सबका साथ, सबका विकास, यही मंत्र को आगे बढ़ा करके आपसे मैं आज आशीर्वाद लेने आया।